कृष्ण वंदना से हम शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सब को हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो गीता तो हमारी ऐसी है कि हमें सहज ही पार लगाने के बहुत रास्ते बताती है। और आज जो इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है, ध्यान दिवस, हम तो एक ध्यान का पूरा अध्याय, पूरा प्रकरण पहले ही समझ चुके हैं। और गीता में ध्यान की विधियां भी बताई गई हैं। तो हम आज थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे। पहले हमारा जो 18वां श्लोक, पिछली बार काफी कुछ हो गया था, विशेष विश्लेषण हम बाद में देख लेंगे। अभी हम आज 19वां और 20वां, ये दो श्लोक जो हैं, थोड़े जस्ट एक सामान्य अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो हमने 18वें में क्या देख लिया था कि ब्रह्मा जी के दिन और रात कैसे होते हैं। वो सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। तो ये हमने समय की बड़ी अद्भुत गणना पिछले वाले सेशन में की थी, जिसको देख के हमारी बुद्धि एकदम चमत्कृत रह जाती है कि कैसे इस तरह की गणना कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है। अब आगे हम बढ़ते हैं। 19वें श्लोक पे हमने पढ़ा था सिर्फ भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। क्या पढ़ा था हमने? हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय, मतलब जितने मनुष्य, प्राणी समुदाय सभी प्राणी, भूतवा भूतवा, दो बार वर्ड यूज किया है। भूतवा माने भूतवा भूतवा, हो होकर, पैदा हो होकर, उत्पन्न हो होकर, अवशः, वशीभूत की तरह, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, अवश की तरह प्रकृति के परवश हुआ। हम अब तक तो हम दो चीजें जान चुके हैं ना, पुरुष और प्रकृति, जिन दोनों से ये सारा संसार चलता है। पुरुष उस परमात्मा का वाचक है, और प्रकृति के साथ मिलकर ही, प्रकृति भी परमात्मा की ही है। प्रकृति के परवश हुआ अरागमे, ब्रह्मा के दिन के समय। हमारा दिन नहीं, हमारा दिन तो 12 घंटे, 12 घंटे का दिन जो भी हम मानते हैं, 8 प्रहर का जो, वो 24 घंटे का दिन नहीं, ब्रह्मा के दिन के समय में प्रभवती उत्पन्न होता है, और रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के समय में प्रलीयते लीन होता है। और वो हमने देख ही लिया था, हमारे अरबों वर्ष हो जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि के अंदर। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे कि हे पार्थ, कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि चूंकि ये प्राणी समुदाय साक्षात ईश्वर का अंश है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरा सनातन अंश होने से ये नित्य है। आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी प्राणायाम नहीं करेंगे, आज हम मेडिटेशन ही करेंगे। सॉरी। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा यानी ईश्वर का सनातन अंश होने से ये नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था, और आगे भी यही रहेगा। कारण कि ये है तो अविनाशी, लेकिन इसका कभी विनाश भी नहीं होता। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? भूल से ये प्रकृति के साथ, ये जो जीवात्मा है, ये प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। और ये जो प्राकृत पदार्थ हैं, हमारे शरीर, शरीर आदि, शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि, ये बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर ये उनके संबंध को पकड़े रहता है। ये भूल जाता है कि इनसे मेरा संबंध अस्थाई है।
और वो उस संबंध को पकड़ के रख लेता है। और यही हमने पिछली बार देखा था कि हमारे पुनर्जन्म का बार बार भूतवा भूतवा बार बार पैदा होने का कारण बनता है। कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो रहते नहीं हैं, सब खत्म हो जाते हैं, पर उनका संबंध रहता है। क्यों? क्योंकि उस संबंध को हमने खुद ही पकड़ रखा है, हमने खुद पकड़ा है उसको, इसलिए वो हमसे छूटता नहीं है। इसलिए जब तक ये स्वयं हम अंदर से उस संबंध को नहीं छोड़ेंगे, तब तक दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। और ये जो मेडिटेशन है, ये हमें उसी में सहायता करता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा साधन है, जिसकी चर्चा गीता हमें पहले ही करा चुकी है। तो मतलब ये कि उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर ये नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे हमारा बचपन गया, हमने तो नहीं चाहा था कि बचपन जाए, जवानी आई, बुढ़ापा, मतलब हम तो नहीं चाहते थे कि हमारी जवानी जाए, लेकिन टिकी तो नहीं वो हमारे पास, फिर बुढ़ापा भी आ जाता है, तो सब कुछ छूटता चला जाता है। फिर भी हम समझ नहीं पाते, और इस जन्म मरण की परंपरा को भी हम नहीं समझ पाते, और इसीलिए ये भूतवा भूतवा बार बार हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार हम पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं। तो प्राकृत पदार्थों को हम जितना अधिक ग्रहण करेंगे हम, उतना ही हम परतंत्र होते चले जाएंगे। और जितना हम इनको छोड़ते जाएंगे, और छोड़ेंगे कब हम, जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का थोड़ा भी आभास मिल जाएगा, जो कि कभी यदि हम अ, ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें एहसास होता है उस शांति का, जो आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि हमें उसका एहसास हो। यदि हमें कोई आनंद की अनुभूति हो, थोड़ी सी, एक अच्छा द्वार दिखे, तो हम फिर दुख के रास्तों को छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमने तरीके देखे कि रात्र्यागमे वशः पार्थ, अवश की तरह, लेकिन क्योंकि हमने उस अंदर के सुख को तो जाना ही नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को तो कभी पहचाना ही नहीं, इसलिए हम बार 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 उन्हीं प्राकृत पदार्थों में, शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, इन्हीं में फंसे रहते हैं, और बार बार हमारा जन्म मरण हो जाता है। तो ये एक विभाग तो बदलने वाले संसार का है, और एक विभाग न बदलने वाले चिन्मय सत्ता का है। डिटेल इसकी हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमें मेडिटेशन करना है। एक 20वां श्लोक सिर्फ एक बार और पढ़ लेते हैं हम। अनित्य संसार का वर्णन कर दिया 19वें में। अब इस 20वें श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूं कि इस मेडिटेशन के थ्रू भी हमें पाना क्या है, उस परमात्मा को ही पाना है। इसलिए हम खाली इस 20वें श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तू परंतु तस्मात अव्यक्ता, उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अन्य है, अन्य विलक्षण, सनातन है, पर है, भाव है, अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप, यह अव्यक्त है, जो अव्यक्त ईश्वर है। ब्रह्मा की जो चीजें पढ़ी, जिनसे ये सृष्टि शरीर पैदा होता है, वो नहीं, उन सबसे परे एक अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप अव्यक्त जो ईश्वर है, वह सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के, नश्यत्सु, नष्ट होने पर भी, न विनश्यति, वह नष्ट नहीं होता, वही एक परम तत्व है। और वही, उसी परम तत्व के हम अंश हैं, और उसी परम तत्व का हमें अनुभव करना है, तो फिर हम दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। और ये ध्यान जो है, ये उसी का एक रास्ता है। सॉरी, आज तो तो चलिए, आज हम अब ध्यान में ही बैठते हैं। ध्यान में जाने से पहले हम थोड़ी सी कुछ हल्की फुल्की, वैसे तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को, जो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण से बना हुआ है, हमें इसको पहले थोड़ा एक्टिवेट करना चाहिए, मेरे समझ में। लेकिन सबको उठे देर हो ही गई है, तो शारीरिक तो थोड़ा सबने कर ही लिया होगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग, सब कुछ हो गया होगा थोड़ा सा। आज हम थोड़ी सी
ध्यान में जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग का एक बार, क्योंकि सांसों के साथ में हमारी गति होना, हमारा लय होना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम सब ओम का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकें तो अच्छा रहेगा। एक ऊर्जा जनरेट होती है, सब एक दूसरे देखते हैं यदि, तो सब लोग यदि करेंगे तो एक आप उसमें थोड़े सीरियस भी हो जाएंगे कि हम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो जस्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लें। हेलो। हाँ शिखा, वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सब लोग भी, 4 लोग और हैं, हम कुल मिला के 6 लोग हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन होगा हमारा। कुछ ज्यादा ही लोग हों, मेडिटेशन में तो अकेले ही बैठा जाता है। क्या बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन करने की कृपा करेंगे? तो हाँ जी, राजश्री, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण से शुरू करेंगे। सब लोग अपनी तो सबसे पहले मेडिटेशन में बैठने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमको सबको पता है। स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, एकदम सीधी रहे स्पाइन। कंधे ऐसे आगे की तरफ झुके हुए बिल्कुल भी ना हो, मैं इसीलिए वीडियो ऑन करने के लिए कह रही थी। कंधे आगे की तरफ झुके हुए बिल्कुल ना हो, ऐसे स्ट्रेट लंग्स। मेडिटेशन में जब हम ब्रीदिंग वगैरह करते हैं मेडिटेशन से पहले, तो उससे हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, जो कि हमारी सेहत का एक मूल आधार है, बेसिक वो है। तो सीधे बैठना है। स्पाइन ना तो ऐसे आगे झुके रहे, ना ऐसे पीछे रहे, ना ऐसे झुके रहे, एकदम सीधी रहे स्पाइन हमारी, ये ध्यान देना है। कंधे ये थोड़े ऐसे पीछे की तरफ, हाथ आप चाहें तो ऐसे ये ज्ञान मुद्रा बना के और आप अपने थाइस पे रख सकते हैं, या क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करके एक के ऊपर एक हाथ रख के, जैसे भी चाहे, लेकिन स्ट्रेट बैठना है, लंग्स को एक्सपेंड रखना है। तो सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरेंगे नाभि तक, और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करें। ओम। ओम। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो न नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब हम कुछ ब्रीदिंग का, हमने जैसे ओम के साथ सांस लिया, 1 2 3 थोड़ी सी ब्रीदिंग का करके, और फिर हम अम, थोड़ा करेंगे, ध्यान के उसमें जाएंगे। जनरली तो मैं ये मेडिटेशन जो है वो अपनी होलिस्टिक वाली जो क्लासेस हैं उनमें कराती हूँ, पर आज इंटरनेशनल डे है, इसलिए आज मैं इसमें करा ले रही हूँ थोड़ा सा। तो एक बार हम 3 सांसें लेंगे, खूब गहरी सांस लीजिए, उसको थोड़ा होल्ड करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत धीमी और गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है,
फिर छोड़ना है, और छोड़कर भी होल्ड करना है। ठीक है, चलिए मैं बोलती हूँ, तो ये गहरी सांस लीजिए। होल्ड। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। होल्ड। फिर गहरी सांस लीजिए। होल्ड। एक्सेल स्लोली। होल्ड। फिर एक बार और गहरी सांस। होल्ड। एक्सेल स्लोली। होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो सही पूछिए, तो मेडिटेशन में सबसे इजी तरीका, जो सबसे आसान है, वो यही है कि हम अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। आप देखें, हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ सांसों से है। सांस है, प्राण है, तो हम हैं, नहीं कुछ भी नहीं। तो इसलिए कभी कोई टेक्निक नहीं आए, मेडिटेशन की हजारों हजारों टेक्निक्स हैं। हम अपनी क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट करते भी हैं। तो आज हम लेकिन एक कुछ अपने चक्रों को लेकर कुछ एक छोटा सा मेडिटेशन हम आज करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत लंबा तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान यही देना है कि सांसों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। कभी कभी कुछ भी नहीं हो, तो दिन में हर 2 घंटे में, 1 घंटे में, कभी 1 मिनट के लिए सिर्फ बैठ जाएं, सिर्फ बैठ जाएं, और बस खाली अपनी सांसों को देखें, कुछ नहीं, और कुछ नहीं देखना। दुनिया से पूरा अपना हटा लें ध्यान, और खाली अपनी सांस को देखें, बस कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस सांस कहाँ छू रही है। तो वो चीजों से ध्यान हटेगा और खाली सांसों पे ध्यान रहेगा हमारा। तो अब हम थोड़ा सा आज एक चक्रों के ऊपर ध्यान करते हुए एक थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले आप खाली ये अपने आप को समझा लें कि मैं कोई नहीं हूं। जो इस शरीर को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको हम मैं माने बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि मैं कोई नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी ना, कि जब कामना नहीं रहती है, गीता क्यों बार बार कहती है कि कामना मत रखो। क्योंकि जब कामना नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, समय ही गिर जाएगा। समय की भी, जैसे हम ईश्वर को बोलते हैं कालातीत, क्योंकि जब कामना नहीं है तो समय किस लिए चाहिए? समय चाहिए कामना की पूर्ति के लिए। तो हमें करना क्या है? हमें कोई कुछ चाहिए ही नहीं हमें। अभी थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? और आप अपने आप को समझा सकते हैं, बहुत चाह चाह कर भी, कामना कर करके भी क्या हम सब कुछ पा सकते हैं? हम कितने अशांत रहते हैं। तो आज हम थोड़ी सी देर इस अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस पर मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, इस गीता क्लास में, जो कि गीता का तो परम लक्ष्य है। तो हमें ये ध्यान रखना है इस बात का, कि अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाएं, मैं कुछ नहीं हूं, ये शरीर, ये, इसीलिए आप लोग देखिए वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको लगता है मैं ठीक नहीं हूं, ये ठीक नहीं है, वो, आप सब कुछ भूल जाएं, कोई बात नहीं, नई वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, लेकिन शांत रहें और कॉन्सेंट्रेट करें। वीडियो ऑन करने से यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है, तो बिल्कुल ऑन ना करें, लेकिन
कंसंट्रेशन में रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए सोचे, मैं कोई नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो अब हम एक थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। आप सब आंखें बंद करें। और सबसे पहले ध्यान रखें, हम प्रभु का आह्वान करेंगे उस परम पिता का। इसलिए एक बार उसकी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, जो हमारा सबसे ऊपर का चक्र है, सहस्रार चक्र, ऐसे मन ही मन में कल्पना करके इस सहस्रार चक्र को खोल दीजिए पूरा। मानो हजार पंखुड़ियों वाला ये कमल का फूल है। इसको आप ऐसी कल्पना करिए आंखें बंद करके कि ये मेरा सहस्रार चक्र जो है, ये पूरा खुल रहा है, खिल रहा है। इसकी हजारों पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, और एक रास्ता बन गया है हमारे सहस्रार चक्र में प्रभु की कृपा को समेटने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आप यही करिए सब लोग, कि ये सहस्रार चक्र को खोलिए। अब आप प्रार्थना करिए प्रभु से कि प्रभु, आप अपनी कृपा बरसाने के लिए मेरे साथ आइए, मुझे अपनी कृपा का आशीर्वाद दीजिए। और वो प्रभु तो इतना दयालु है, आप कल्पना करेंगे और वो आ जाएगा, आप मांगेंगे और वो आ जाएगा, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं, वो हमारे पास ही है। तो आप अपनी कल्पना में रखिए कि हमारे इस सहस्रार चक्र से करीब 1 फुट की ऊंचाई पर वो ईश्वर ज्योति स्वरूप, वो ज्योति रूप में, हम अभी यहाँ आप चाहें तो किसी अपने इष्ट देव की भी कल्पना कर सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए एक ज्योति पुंज, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे सहस्रार चक्र से 1 फुट ऊपर आकर विराजमान हो गया है। हमने सहस्रार चक्र खोल रखा है, और अब हम उसकी कृपा लेने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान करना है कि हमारी जितनी एनर्जी है, हमारे पूरी ऊर्जा, ये हमारा शरीर और कुछ नहीं है, ऊर्जा का पुंज है। इसीलिए जितने हम इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, इस एनर्जी को जितना प्योर करेंगे, उतना ही हम प्रगति करते जाएंगे इस सांसारिक जीवन में भी। लेकिन चूंकि हम कभी उस ऊर्जा क्षेत्र को टच ही नहीं करते हैं, और हम फंसे रहते हैं तुच्छ चीजों में, इसलिए हमारा एनर्जी सेंटर्स जो है हमारे, हम कभी उन पे काम नहीं करते। जो हम 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, वो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। हम यदि उन पे फोकस करना शुरू करें, तो हमारा ये इस लोक का जीवन भी सुधरेगा, और परलोक तो सुधरेगा ही सुधरेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 7 चक्र हैं, और हमें ईश्वर की कृपा लेनी है। तो आप इस तरह से याद करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। हम सबसे पहले जो हमारा नीचे का चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे, उस बहुत डिटेल में आज जाने का समय नहीं है, फिर कभी यदि आप चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं, जैसे हम योगा क्लास में करते हैं वैसे किसी और दिन कर लेंगे, आप चाहेंगे तो। नहीं, आज हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहां हम उस चक्र में जाने से पहले, सबसे पहले हमको यहाँ अपने दोनों भुवों के बीच में, भ्रिकुटी के मध्य में, और हमें अपनी सारी एनर्जी को फील करना है ब्लू कलर में। कि और कैसे फील करेंगे? पहले हम अपनी सारी एनर्जी को समेट के ऊपर लाएंगे। तो नीचे से शुरू करिए, पैर के अंगूठों से, और ऐसा अनुभव करिए कि पैर के अंगूठे, अंगुलियां, पैर का नीचे का हिस्सा, तलवा, ऊपर का हिस्सा, इसी तरह से आपकी वो एनर्जी वहां से सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है, और ऊपर की तरफ आती जा रही है। पैरों से आप एंकल तक आए, एंकल से वो एनर्जी आपकी हाफ मसल्स के और ऊपरी हिस्से से होती हुई घुटनों तक आ गई। और महसूस करिए कि घुटनों से नीचे का हिस्सा बिल्कुल शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं है। घुटनों से आगे बढ़िए, जंघाओं से ऊपर नीचे, हर तरफ से, दोनों तरफ से, जंघाओं से भी वो एनर्जी आके और हमारे हिप जॉइंट्स पे, इस भाग पे आके यहाँ तक आ गई है। आगे बढ़ते जाइए, स्टमक, जो हमारा पाचन तंत्र है, जठराग्नि, अब हम वहां तक आ गए हैं। और ऊपर बढ़िए, हृदय तक आ गई है वो एनर्जी हमारी, और आगे गले तक, विशुद्धि चक्र तक, और फिर पूरे चेहरे से, हमारे सब तरफ से, इधर बाजुओं से, हाथ की अंगुलियों से, हथेलियों से, आगे होते हुए कोहनी तक, कोहनी से ऊपर कंधों तक, और ये सारी एनर्जी यहाँ गले तक आकर
फिर अब हमारी ये एनर्जी हमारे ऊपर जाकर और भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित हो गई है। अब हम तैयार हैं। तो अब हम सबसे पहले ध्यान करते हैं मूलाधार चक्र पे। कल्पना करिए, ऊपर जो ईश्वर का हमने आह्वान किया था, वो ईश्वर से, ज्योतिपुंज से लाल रंग की किरणें, लाल रंग की किरणें एक झरने के रूप में हमारे इस सहस्रार चक्र में जो हमने खोल रखा है, वहां झरने के रूप में गिरे चली जा रही हैं। वो लाल रंग की किरणें हमारे सहस्रार चक्र पे झरना बनकर गिर रही है। और फिर वहां से हमारे, जहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, ब्रेन के थ्रू आती हुई स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि हमारे चक्रास के जो सेंटर्स हैं वो सब हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे है। तो हमको सबसे पहले मूलाधार जो है नीचे है हमारा, तो हमें वो सबसे हम अनुभव करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी से वो लाल रंग की किरणें नीचे जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, और हमारे मूलाधार चक्र पे जाके, और ईश्वर की कृपा की वो लाल किरणें वहां पे उस चक्र को एक्टिवेट कर रही हैं, हमारे उस चक्र को एक्टिवेट कर रही हैं। और मानिए वो चक्र हमारा एक्टिवेट हो गया है, घूमने लग गया है। ये शक्ति का केंद्र है। मूलाधार केंद्र जो है वो हमारा शक्ति का केंद्र है। यहीं से हमें हमारे सारी मसल्स को और सारी हड्डियों को ऊर्जा मिलती है। तो अब हम ये कल्पना करें कि अब वो हमारा चक्र घूमने लगा है, और वो लाल रंग की किरणें जो प्रभु ने हमें ऊपर से सहस्रार चक्र के माध्यम से भेजी हैं, वो किरणें अब हमारे पूरे शरीर में, नीचे पैरों की मसल्स में और हड्डियों में, ऊपर हाथों में, सब तरफ वो लाल रंग की किरणें हमारे पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरे शरीर में फैलती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही हैं। और महसूस करिए कि हमारा आंतरिक शरीर पूरा लाल रंग से भर गया है। पूरा शरीर लाल रंग का हो गया है। सारी मांसपेशियां, सारी हड्डियां, कहीं कोई तकलीफ का तो नामो निशान भी नहीं है। ईश्वर की ऊर्जा हमने अपने अंदर समेट ली है। ये लाल रंग, आप इंद्रधनुष के 7 रंगों से ये सातों चक्रों को आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम वर्ड बोलते हैं ना, विब जोड़, सबसे नीचे जो हमारा होता है रेड कलर होता है। ये रेड कलर पृथ्वी तत्व, ठीक है, ये हमारा सशक्त हो गया है। ठीक है। फिर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो फिर ऑरेंज, ऑरेंज कलर। तो अब आप कल्पना करिए कि प्रभु से ऑरेंज कलर की किरणें आ रही हैं सहस्रार चक्र के थ्रू, वैसे ही ब्रेन से होती हुई, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को टच करके वहां से होती हुई हमारे इस दूसरे चक्र के ऊपर आ रही है। ठीक है। ये जो हमारा दूसरा चक्र है, ऑरेंज कलर है, जल तत्व का प्रतीक है। यहां से हमारा, ये समझ लीजिए कि हमारी जितनी नस नाड़ियां हैं सब में हमारे रक्त का प्रवाह हो रहा है, और हमारा रक्त शुद्ध हो रहा है। हम जितने भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, सब रक्त, ब्लड सैंपल ही देते हैं ना, तो आप सोचिए हमारा ये रक्त का एक एक कण शुद्ध हो रहा है परमात्मा की उस ऊर्जा से। बहुत ही संक्षेप में करा पा रही हूं मैं आपको आज, फिर किसी दिन करेंगे। तो ये ऑरेंज कलर हो गया। इसके बाद आगे होता है येलो, गोल्डन येलो। अब ईश्वर से हमें गोल्डन येलो कलर की किरणें मिल रही हैं। पूरा शरीर हमारा हो गया ऑरेंज। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं। ऑरेंज कलर की किरणें, वो येलो कलर की, वो परमात्मा बरसा रहा है। वैसे ही हमारे सहस्रार चक्र से आते हुए, रीढ़ की हड्डी से नीचे जाते हुए, हमारी जठराग्नि, हमारा जो पेट का केंद्र है, वहां पे ये किरणें स्थापित हो रही हैं। हमारी सारा जो गट होता है हमारा, यही हमारी सारी बीमारियों की जड़ होता है, और स्वास्थ्य का केंद्र भी यही होता है। इसलिए ये समझिए कि ये हमारा, ये जो एरिया पाचन तंत्र का जो पूरा है, ये हमारा पूरा स्वस्थ हो रहा है। हम पूरे स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी 3 चक्र हमने कर लिए। हम आगे एक शरीर की एक एक जो बेसिक चीज है, हम सब स्वस्थ होती जा रही है हमारी। ये हमारा हो गया। फिर हम और ऊपर बढ़ेंगे, हृदय चक्र तक आएंगे। और ये कौन सा कलर है? ये ग्रीन कलर है। अब ईश्वर हमें ग्रीन, हरे रंग की किरणें दे रहा है, जो प्यार की हैं, प्रेम की हैं। अब हमने शरीर स्वस्थ कर लिया, लेकिन अब हमें भावनात्मक जगत पे आना है। नीचे के चक्र हमारे शारीरिक स्तर पे काम करेंगे, ऊपर के चक्र हमारे भावनात्मक भावनात्मक स्तर पे काम करेंगे। तो अब हमारा हृदय चक्र, हम, ये प्रेम का स्थान है।
जहां से हम अपने आसपास प्रेम फैलाना चाहते हैं। तो प्रभु की उन किरणों को हम स्वीकार कर रहे हैं, हरे रंग की प्रेम की किरणें, और वो हमारे हृदय चक्र में समाहित हो रही हैं। पूरा शरीर हमारा हरे रंग का हो गया है, प्रेम स्वरूप बन गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, हम भी इस वक्त परमात्मा के स्वरूप हैं। और वो हरे रंग में अपने आप को देखिए, पूरा शरीर अंदर से हरे रंग का हो गया है। थोड़ा और ऊपर बढ़ लेते हैं, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे। ये है हमारा ब्लू कलर। तो अब कल्पना करिए कि वो ब्लू कलर की किरणें परमात्मा हमें दे रहा है, और हमारे यहाँ पे आके वो जमा हो रही हैं। और वो ब्लू कलर की किरणें, वो क्या है, हमारा ये विशुद्धि चक्र। यहाँ से हमारा पूरा शरीर अब ये ब्लू कलर का हो गया है, और हम महसूस करें कि हमारा विशुद्धि चक्र भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। और इसके बाद अब आ जाएं आज्ञा चक्र पे। इंडिगो कलर, इंडिगो कलर की किरणें ईश्वर हमें भेज रहा है। और अब हमारा आज्ञा चक्र, जहां से हमारे सारे निर्देश दिए जाते हैं, वो आज्ञा चक्र हमारा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। और सबसे ऊपर अब परमात्मा का जो कलर है, वॉयलेट कलर, वो हमारे सहस्रार चक्र पे अब प्रभु हमें भेज रहे हैं। ईश्वर की कृपा, वो सहस्रार चक्र पे जो वॉयलेट कलर की किरणें गिर रही हैं, वो ईश्वर की कृपा हमें पूरी मिल रही है। बहुत जल्दी मैं करा रही हूँ। इस तरह से हमने एक बार एक शॉर्ट में पूरे हमारे चक्रों को एनर्जाइज किया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सहस्रार चक्र कभी भी खुला नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो आके हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान हो, हमें दिन भर निर्देशित करता रहे, हमें सही रास्ते पे चलाए। और अब हम अपना सहस्रार चक्र, हजार पंखुड़ियों वाला ये कमल का फूल जो हमने खोला था, अब इसको धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। अपने मन की आंखों से देखिए, ये सहस्रार चक्र हमारा अब पूरा बंद हो गया है, क्योंकि सहस्रार चक्र को कभी हम खुला नहीं छोड़ सकते। ये सहस्रार चक्र बंद हो गया है। प्रभु हमारे साथ, हमारे इस स्वरूप में, यहाँ पे हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, यहाँ हमारे साथ आके विराजमान हो गए हैं। एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि प्रभु आप हमारे पास आए, और अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान रहो, हमें हर क्षण सही रास्ते पे चलाओ, हमसे कभी भूल कर भी कोई भूल हो ना, बस। तो ये हम प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करेंगे। शांत मन से एक बार हम गहरी सांसें लेंगे। दोनों हाथ आपस में मसल के आंखों पे रखिए, और धीरे से आंखें खोल लीजिए। क्योंकि समय की सीमा थी, इसलिए बहुत जल्दी में किया कि चले आज मेडिटेशन डे है। तो आप लोग चाहें तो जो जो भी हमारे पास 2 मिनट बचे, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, कुछ भी जय कहना श्री हो कृष्ण कुछ। स्नेह जी। बहुत अच्छी जय श्री मेडिटेशन कृष्ण। कराई आपने। आज मैं 10 मिनट लेट जुड़ी हूँ क्योंकि वो सौरभ बोथरा का था ना मेडिटेशन जी का। जी तो आज जी वर्ल्ड जी जी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, तो मैं भी उसमें कर जी। रही थी। तो यही राइट इसके लिए राइट। 10 मिनट लेट हो गया मुझे। नहीं, मैंने भी उनको ज्वाइन करके अटेंडेंस लगा दी थी। अच्छा, तभी लगाई थी आपने, ठीक है। मैंने किया पूरा उनका। तो मैं हाँ हाँ करती हाँ। हूँ उनका, बहुत अच्छे जी से जी कराते हैं। तो आज जी। आज आपने पूरे हमारे सातों चक्कर जगा दिए। हाँ। चलिए, हम कोशिश तो करें एटलीस्ट एक नहीं, अच्छे सीखने को मिलता है ना, इस चीज से हाँ। सीखने के लिए मिलता है। और इसीलिए जो योगा वाली क्लासेज हैं, उसमें फिर बहुत तरह के मेडिटेशन हैं, तो हम हाँ अलग अलग जी। तरह के करते हैं कि भाई हाँ। जिसको जो सूट करे, सबको नहीं, अलग ऐसे अलग। कुछ रहेगा तो मुझे भी बताना आपने। मैं आजकल वो हाँ श्वेता अग्रवाल का कर रही हूँ, ओम बुद्धाय हाँ वाला ना। हाँ। उनका भी बहुत अच्छा है सबके बहुत मेडिटेशन। अच्छे हैं, जो हाँ आपको जी, सूट जो कर जाए, अच्छा लग किसी जाए। का भी कर लीजिए। हाँ, और किसी का भी नहीं करना है, खुद खुद अपने शांत होके बैठ जाइए, शांत होके अपनी बैठ जाओ। सांसों पे ध्यान केंद्रित करें,
विपश्यना इतना अच्छा सिखाती है कि कुछ भी नहीं कर पाए, खाली बस अपनी सांसों पे। सांसों पे फोकस करें, बस बहुत होगा। पर वो हो नहीं तो पाती ना, सांसें भी बीच में हाँ, हो जाता है। ध्यान चला जाए। इसीलिए ध्यान जब चला गाइडेड जाता मेडिटेशन क्लास में कराते हैं तो है। हाँ जी। उसमें फिर थोड़ा सा ध्यान